नमस्कार, मैं डॉक्टर अन्नू बाबू, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, बीमास हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। एटीएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप सबको डॉक्टर्स डे पे ढेर सारी बधाई देता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी देश कोरोना के महामारी से गुजर रहा है, इसको हम बचाव के द्वारा ही रोक सकते हैं। हमारे सिवान में भी बहुत मरीज़ मिल गए हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत नहीं हो तो घर से नहीं निकले, दोस्तों से नहीं मिले, मित्रों से नहीं मिले। लेकिन अगर मिलना और बाहर निकलना उतना ज़रूरी है तो सबसे पहले आप मास्क लगाएं, 2 मीटर का डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें। कुछ भी चीज़ को छुएं तो सैनिटाइज़र का यूज़ करें। आप सैनिटाइज़र नहीं यूज़ कर सकते हैं तो आप हाथ धो सकते हैं। बूढ़ों और बच्चों का ख्याल रखें। ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे हम कोरोना से लड़ सकते हैं। इसलिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। एटीएम चैनल के माध्यम से जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं उन सबों का हार्दिक अभिनंदन और डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग डॉक्टर्स डे मना रहे हो, मैसेज भेज रहे हो व्हाट्सएप पे। मेरा भी मोबाइल फ़ोन फुल है डॉक्टर्स डे की शुभकामनाओं से। पर सबसे बड़ी शुभकामना मेरे लिए ये होगी कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और जहाँ भी जाएं, बैंक के लिए जाएं, एटीएम की दुकान पे, एटीएम पे जाएं, किराने की दुकान पे जाएं, आप हॉस्पिटल में भी आएँ तो प्लीज़ कृपया 1-1 मीटर की दूरी मेंटेन रखें। अपनी फैमिली के साथ बैठें और इंतज़ार करें अपनी बारी का, और दूसरों की फैमिली से 1 मीटर की डिस्टेंस बना के रखें। वैसे तो 5-6 मीटर की दूरी बना के रखनी होती है। हम लोग भी पेशेंट को अलग अलग टाइम दे रहे हैं, जैसे मॉर्निंग में उनको टाइम दे रहे हैं जो लोग को खाली पेट जांच कराना है, इवनिंग में उनको दे रहे हैं जिनको पुराना पर्ची है या बगल के हैं जो बाइक से आए हैं, और मॉर्निंग में जो किराए की गाड़ी से आए हैं उनको टाइम दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो हम लोगों को 6 मीटर की दूरी मेंटेन करनी चाहिए, बट हम लोग नहीं कर पा रहे। 1-1 मीटर की दूरी भी आप लोग करें तो बहुत है। हमारे यहाँ जो गार्ड है वो सारे पेशेंट को हाथ में सैनिटाइजर देता है, पर फिर भी आप अपने पॉकेट में सैनिटाइजर लेके चले जहाँ भी जाएं। मतलब मेरे हॉस्पिटल में तो सैनिटाइजर है, बट बहुत जगह नहीं है जहाँ, मतलब किराने की दुकान पे नहीं है, आपको दवा दुकान पे नहीं है, जहाँ भी जांच घर में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो जहाँ नहीं है, जिसके यहाँ भी नहीं है, एटीएम में नहीं है, बैंक में नहीं है, किराने की दुकान में नहीं है, तो वहाँ पे आप पॉकेट में सैनिटाइजर रखे रहें और आप थोड़ी थोड़ी देर पर सैनिटाइज करते हैं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो वो 20 सेकेंड आपको सैनिटाइज करना है। और सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होता है वो अंगूठे के पास होता है। किसी नर्स का हाथ का आप छाप लेके देखोगे, दीवार पे अगर छाप रखोगे तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस जो है वो अंगूठे वाले एरिया में होते हैं। तो कलाई तक तो कम से कम आपको धोना है, और अगर घर जाते हो तो आपको तो कुहनी तक धोना है और नहाना है। घर जाते हो तो पहले तो आप जूते बाहर रखो, वहाँ पे एक बाल्टी रखो और घर के लोग को फ़ोन कर दो कि मैं पहुँच रहा हूँ। तो वो लोग बाथरूम खुला रखेंगे, आपके लिए टॉवल सेपरेट होना चाहिए। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप कोरोना के मरीज नहीं हो, पर हमेशा ये मान के चलना, जैसे हम लोग डिलीवरी भी करा रहे हैं, सिजेरियन भी कर रहे हैं, कोई बच्चेदानी का ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं, ओपीडी में हर मरीज को मान के चल रहे हैं कि ये कोरोना का मरीज है। ऑल्दो हमारे यहाँ नीचे में फॉर्म भर दिया जा रहा है कि आपको फीवर है कि नहीं, सोर थ्रोट है कि नहीं, आपको खाने का स्वाद मिल रहा है कि नहीं, आपको ठंड लग रही कि नहीं, देह में दर्द है कि नहीं, आपको सुगंध और गंध में अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आपको सोर थ्रोट और खांसी है कि नहीं। ये सब पहले फॉर्म भर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे का प्रोसीजर ये करते हैं। हम लोग अल्ट्रासाउंड पे भी ग्लव्स का कवर चढ़ा देते हैं ताकि एक पेशेंट का अल्ट्रासाउंड से दूसरी पेशेंट को ना हो। क्योंकि बहुत पहले ही हम लोगों को एक मैसेज मिला था व्हाट्सएप पे कि एक डॉक्टर से 69 पेशेंट को अल्ट्रासाउंड करवाने के चक्कर में एक डॉक्टर ने 69 पेशेंट को इन्फेक्ट किया था।
तो अनटिल अनलेस कि बहुत ज़रूरी नहीं हो आप लोग हॉस्पिटल ज़्यादा ना आएँ, और आएँ तो ग्लव्स पहन के आएँ। ग्लव्स अगर घर में जो भी पड़ा है पुराना, जैसे जो लड़कियां स्कूटी चलाती हैं वो पूरा हैंड कवर करती हैं, और जो लोग बाइक चलाते हैं तो वो लोग ठंड में वो ग्लव्स पहनते हैं, वो ग्लव्स भी पहन लो। अगर नहीं है तो खरीद के, और उसी को धो के अल्टरनेट, जो एक दिन पहन के आए उसको धो दीजिए और दूसरा आप फिर पहन लीजिए, ऐसे करें। और अभी क्या है कि लेबर पेन जल्दी उठ जा रहा है। जिन लोगों को कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट है उनको 9 महीने तक खिंचा नहीं रहा है प्रेगनेंसी, उसके पहले उसको लेबर पेन उठ जा रहा है। और उसमें भी हम लोगों को कुछ दवाइयां हैं जो अब नहीं यूज कर सकते, जो साधारण मरीज में यूज कर सकते थे। और लेबर पेन होता है तो हम लोगों को स्पेशल एहतियात बरतना होता है। अब वो सब हम लोग कर रहे हैं। बहुत गर्मी लगती है, फिर भी हम लोगों को उतना पहनना पड़ता है, हम लोगों को फेस कवर करना पड़ता है। पर ये कोरोना की जंग है और हम लोग हर जंग से जीते हैं, इससे भी जीतेंगे। मानव जीवन बहुत कीमती है, इसको इस तरह से बर्बाद नहीं होने दे। अपने और अपने परिवार को बचाएं। और एक बार फिर मैं बोलूँगी कि एटीएन के माध्यम से जो भी दर्शक हम लोगों को देख पा रहे हैं उन सबों को घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ज़रूरी काम के लिए निकले, बच्चों को फील्ड में ना खेलने दें, और बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकले, छत पे वॉकिंग करें, और सेफ रहें, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर अमजद खान, आइज सर्जन। डॉक्टर्स डे के ऊपर जितने भी डॉक्टर्स मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं सबको हैप्पी डॉक्टर्स डे विश करता हूँ, और उनके कोरोना की लड़ाई में उनके योगदान को मैं सलाम करता हूँ। साथ में एटीएन न्यूज़ के माध्यम से मैं पब्लिक एट लार्ज को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह हम लोग लॉकडाउन में प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, मास्क लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे थे, और लॉकडाउन हटते ही हम इतने ज़्यादा गैर जिम्मेदार हो गए हैं कि आज आप सड़क पर निकलिए तो रेयरली कोई आदमी मास्क लगाया हुआ दिख रहा है। ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि जब तक कि इसका वैक्सीन नहीं आ जाता है, तब तक हमें प्रिकॉशन लेना है, वरना सब लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और जो अपने घर में जो लोग बाहर निकलते हैं हेल्दी हैं वो घर जाएंगे अपने घर में, औरतों को, बूढ़े लोगों और बच्चों लोगों को इन्फेक्ट कर देंगे। तो आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता है, और यही इसका एक इलाज है।